हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक प्रॉब्लम्स जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स है उस रूल के एप्लीकेशन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। Each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? ये NCERT के क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यूब है। हम जानते हैं क्यूब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। और सपोज इसकी साइड की लेंथ ए, तो लेंथ ऑफ साइड हमने उसको मेजर किए हैं। जब मेजर किए हैं तो हमको क्या मिला, लेंथ ऑफ साइड 7.203 मीटर। क्या मिला, 7.203 मीटर। उसके बाद उसने पूछा है कि उसकी जो टोटल सरफेस एरिया है, इसका मतलब एक क्यूब है, उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, जो फेस है उसकी 6 फेसेस है, तो हर फेसेस की एरिया को ऐड करेंगे हम, और सारे फेसेस के एरिया सेम है। तो उसकी जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगी, 6 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस, क्योंकि हर फेस उसकी क्या होती है, सेम होती है। और उसकी जो सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस, उसकी जो फेस होती है वो क्या होती है, एक स्क्वायर होती है। और स्क्वायर की सरफेस एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर। तो अभी हमको क्या मिलेगा, 6 × 7.203 मीटर स्क्वायर, 7.203 मीटर स्क्वायर। परंतु क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.311.299254 मीटर स्क्वायर। परंतु क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम अगर उसको ध्यान देंगे तो ये तो एक नंबर है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, परंतु ये वाला जो आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर किए हैं। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको क्या मिला है, ये रिजल्ट मिला है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा उसकी जो कंस्टिट्यूएंट है, ओके, इसके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर तो ये जो 7.203 मीटर है स्क्वायर है, वो क्या कैसे लिख सकते हैं हम, 7.203 मीटर इस तरह का। तो ये दोनों नंबर सेम है और उनकी जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 1 2 3 4 4 है, और उसके भी 4 है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो इसकी कंस्टिट्यूएंट है उनकी कितना है, 4 है। तो उसकी जो आउटकम आएगी, उसकी जो रिजल्ट आएगी, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो हमारा जो आंसर आएगी 311 पॉइंट, तो ये 4 रहेगी, इतना रहेगी। तो अगर बाकी सारे को मुझे हटाना है तो मुझे राउंडिंग अप करना पड़ेगा। राउंडिंग अप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो 9 है उसको देखना पड़ेगा, ये 5 से छोटा है या बड़ा है, या 5 के साथ बराबर है। ये तो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट, ये वाला प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा। तो 311.3 मीटर स्क्वायर। तो आपके आंसर क्या आएगी, 311.3 मीटर स्क्वायर। बाकी सारे डिजिट आपको नहीं लेना है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछता होगा, आप इसको ध्यान रखिए। आप सारे डिजिट नहीं लिखना चाहिए, कितना डिजिट लिखोगे आप, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को मानना चाहिए। वहां पर मान के उस रूल को आप मानकर आपके आंसर आएगा। अभी हम देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम, क्या देखेंगे, उसकी वॉल्यूम। तो देखते हैं वॉल्यूम। So volume of cube क्या होगी, 7.203 मीटर
पावर 3। अब आप उसको कैसे लेके आओगे 7.203 मीटर इंटू 7.203 मीटर इंटू 7.203 मीटर, जो कि उसमें सारे सेम है और मिनिमम और उसकी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4। तो आपको पता चल गया कि आपकी जो रिजल्ट आएगी वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको रखना पड़ेगा। परंतु मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आंसर आपका 3.373.714754 मीटर की। आपका आंसर क्या है ये वाला है। परंतु कितना रखना है कि आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, इसका मतलब आपको 7 तक रखना है। अगर मुझे 7 तक रखना है, बाकी सारे डिजिट्स को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है 1 है। तो ऑब्वियसली 1 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट जो 7 है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 373.7 मीटर की। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो बस ये था एक छोटी सी क्वेश्चंस, और इस छोटी सी क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम्स 1 खत्म हो जाता है इस लेक्चर में। नमस्कार।